हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिजिटल माइक को विदाउट एसएमडी मशीन के निकालना और लगाना सिखाएंगे, जो कि कोई भी फ़ोन हो, ज़्यादातर सारे फ़ोनों में यहाँ पर लग जाएगा। जो कि अगर आप मार्केट से माइक लेते हैं तो उसे जंपर करते हैं तो वो भी तरीका ठीक है, बट उसमें कभी कभार नीचे कागज़ लगाना पड़ता है। तो आज की वीडियो हम विदाउट एसएमडी मशीन से निकालना और लगाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपके पास इस टाइप का एक आयरन होना चाहिए और उसका जो बिट है वो बड़ा होना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर है वो 400 से 450 के बीच में आपको रखना है। तो इतना टेम्परेचर रख लेना है किसी भी आयरन में, और उसका जो बिट है आगे से मोटा होना चाहिए, चौड़ाई हो या फिर मोटा होना चाहिए, उस तरीके का आयरन आपके पास है तो आप आसानी से उसका माइक निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि माइक के बगल में यहाँ पर ग्राउंड की लाइन आ रही हो, माइक के बगल में कहीं पर भी ग्राउंड की लाइन आ रही हो तो वहाँ पे आपको किसी भी चाकू से या किसी भी ब्लेड से स्क्रैच कर लेना है। ग्राउंड की पिन ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर और कोई कंपोनेंट हो या फिर कुछ हो। तो ग्राउंड की पिन को स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करने के बाद आपको जो आपने आयरन में 450 से 450 के बीच में जो टेम्परेचर रखा है वो ट्रिक यहाँ पर आप काम करने वाली है। तो यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले तरीका ये बताता हूँ कि माइक को कैसे निकालते हैं, उसके बाद लगाने का तरीका बताऊँगा। यहाँ पर माइक जंपर लगा के भी लगाते हैं और एसएमडी मशीन से भी लगाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो मार्केट से जो माइक परचेज करते हैं तो वो हम एसएमडी मशीन से लगा देते हैं तो वो वर्क नहीं करता, और जंपर लगा के लगाते हैं तो वो वर्क कर जाता है। बट जंपर में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभार अगर हम कागज़ नहीं धरते या फिर कागज़ भी रख देते हैं तो खोला बांधी या फिर कस्टमर के हाथ से गिर जाता है तो उसका माइक वो बंद हो जाता है या फिर जंपर भी छूट जाता है। तो ये तरीका थोड़ा सेफ है और ट्रिक भी अच्छी है, जिन लोगों को नहीं पता था वो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट डालना है, जो ग्राउंड की पिन यहाँ पर स्क्रैच किया उस पर यहाँ पर डिसोल्ड कर देना है उसे। डिसोल्ड करने के बाद आपको सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि आयरन को करीब 10 सेकंड, अगर जियो का फ़ोन है 10 सेकंड, अगर आपका जो प्लस केबल है तो उस पर मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड में माइक उखड़ जाएगा, क्योंकि वो प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, ये थोड़ा मोटा होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा, नहीं तो 5 सेकंड में भी ये माइक निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये माइक बहुत आसानी से निकल जाता है, देख सकते हैं। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से भी आप माइक को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो जैसे हमने माइक को निकाला है उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर माइक को लगा देना है और यहाँ पर जो मदरबोर्ड की पिन है उसे क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक जानकारी और देता हूँ कि जो माइक पर आप और जो मदरबोर्ड पर आपको जो सोल्डिंग करेंगे वो दूसरे आयरन से या फिर उसी आयरन से कर देना है, बट उसका टेम्परेचर है बाद में कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक माइक लिया है, अब यहाँ पर नीचे की साइड में जो बॉल है उसको हमें सोल्ड करना पड़ेगा। तो सोल्ड करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर है वो आयरन का कम कर देना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वो 250 या फिर 300 के समथिंग रहने देना है, 450 नहीं। यहाँ पर मैंने आयरन को चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर आपको ये आयरन चेंज कर देना है या फिर उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देना है। तो अगर आप 450 पर इसे सोल्ड करते हैं तो आपका माइक है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में लोकल माइक मिलते हैं उसमें जो अंदर आईसी लगी हुई होती है वो ब्लैक पेस्टेड होती है, बहुत हल्की, और उस पर थोड़ा सा हीट फालतू लगने से एसएमडी मशीन से या फिर आयरन से तो वो माइक है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेना है, उसके बाद आपको शेप इस तरीके से लगा देना है।